हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी जनरल नॉलेज। रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा की शुरुआत या संचार सेवा की शुरुआत 1837 ईस्वी से आरंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में शुरू हुई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881-82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक थे J.A. हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न यानी दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा सांकची, झारखंड के सांकची स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला उड़ीसा में इसकी स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की, ये पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के हुई थी। 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल रहा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन पहले बिहार में था, अब झारखंड में है, कि बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई।
भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। असम के डिगबोई में। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र के कपड़ा उद्योग है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का हेडक्वार्टर ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की स्थापना 1964 में की गई थी। तेल व प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी मुख्यालय है मुंबई, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1921 में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े बैंक व्यापारी बैंकों का लगभग कुल 50 करोड़ रुपए से अधिक थी इसकी जमाएं। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों इसकी कुल जमा 200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। दो अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदल करके 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं वाली बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है, यानी UK में है। देश का प्रथम महिला बैंक
भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोयपोरिया समिति का निर्माण किया गया। पहला म्यूचुअल फंड US64 है। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी का हेडक्वार्टर है पुणे, मध्य का यानी सेंट्रल का है लखनऊ, पूर्वी का है कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी का चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी का है जयपुर और प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय है शिमला में। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति थे KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। भारतीय सुरक्षा एकेडमी यानी NDA खड़गवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में और भारतीय मिलिट्री यानी सैनिक एकेडमी देहरादून में है तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी का हेडक्वार्टर है कोच्चि में, पूर्वी जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में तथा पश्चिमी मुंबई में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी थे 1958 में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नवः स्पृशम दीप्तम तथा नौसेना का सन्नौ वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे नवंबर 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होते हैं। वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाली सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मैरीन था। प्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र। ये मूक फिल्म थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता थे आदेर शीर ईरानी। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए पाकिस्तान 1926 में बनी थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। गुरुदत्त की कागज की फूल फिल्म का नाम था और निर्देशक थे गुरुदत्त। 70 mm में पहली भारतीय फिल्म शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे।
तकनीशियन फिल्म था और दादा साहेब फाल्के इनके निर्देशक थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो 12.5% था। 1922 में ये टैक्स लगाया गया था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे हैं। इनको भारत रत्न 1992 में मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में बनी थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारतीय फिल्म जगत में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक 1969 में इनको दिया गया था। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया है। फिल्म था गांधी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण 1835 ईस्वी में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किया था। राधाकृष्णन आयोग। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के
रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा था। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में हुई। इसका वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया। 1969 में जो पहली अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज है वो रांगर फ्रीस जो कि नॉर्वे के हैं और जैन टीन बर्जेन जो कि हॉलैंड के हैं, इन दोनों को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भौतिकी और रसायन के लिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद जिसको स्टोर्टिंग कहा जाता है वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन के ये एक इंस्टीट्यूट है जो शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 7.11 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई 2019 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में इनको नोबेल प्राइज मिला था, जिसे 2014 का शांति का नोबेल मिला है। पहला है अनुच्छेद 1, इसमें संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र शामिल है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 का प्रथम प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बालात श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 का क बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के क में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80-81 में है राज्य या लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 में है लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजाति या जाति के आरक्षण।
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।